साथियों, राघव चड्ढा ने एक हाई लेवल मीटिंग करी है। अरे पेपर लीक के लिए नहीं भाई, मीटिंग भजन गाने वाले लोगों के साथ हुई है। ये देखिए, इन लोगों के साथ मीटिंग हुई है राघव चड्ढा जी की। पहले दीदी कुछ कह रही हैं, इनको सुन लेते हैं, फिर बारी बारी करके और लोगों को भी सुनेंगे। वो जो है पापा की परी घूम है ना, ये अब्दुल्ला को ले लेगा। मेरी बात सुने ध्यान है, पहले तो धर्म को समझती नहीं, फिर अब्दुल्ला में हम कटती मटती फिर जाए डर गया। मीटिंग इनके साथ भी हुई है, इनको भी सुन लेते हैं। जॉब स्रोत से फंड लेकर के आने वाले अजीत दीप के नाम के 2 कौड़ी के लोग और उनके समर्थक सारे जितने दल्ले हैं जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं और जो शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, उनकी कब्र खोदने के लिए और इनको भी आपने देखा ही होगा, इनको भी सुन लीजिए। पैड में काला जादू करके हिंदुओं की जनसंख्या कम करने की साजिश हो रही है। दादी ने जिस तरह से नसबंदी करके तो ऐसे ही देश में प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे की बात करने वाले लोगों के साथ चड्ढा साहब ने मीटिंग कर ली है। तो ये मीटिंग्स इतने प्रबुद्ध और बुद्धिमान लोगों के साथ क्यों की गई है? इन्हीं ज्ञानियों में से एक ने कैप्शन में डालकर हमें यह बताया कि अब होगा पंजाब में खेल। तो अब ये पढ़े लिखे लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंजाब के अब्दुल सलीम जसप्रीत को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बनाएंगे। चुनाव आ रहा है, अगर कोई प्रोटेस्ट कॉल किया जाएगा विपक्ष की तरफ से, छात्रों की तरफ से, तो ये पेड पत्रकारों के पेड ऑडियंस बनकर जॉर्ज सोरोस के एजेंट का राज खोलेंगे और इस देश को तोड़ने वाले विदेशी ताकतों जैसे कि सीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। साथियों, ये तो छोटे लोग हैं जो खुलकर सामने से बता रहे हैं कि हां भाई हम दलाली कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे मिलियंस वाले प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं जो आहिस्ते आहिस्ते नैरेटिव सेट करते हैं। अब साथियों, आप ही बताइए कि दलाली करने में मजा है या खिलाफ बोलने में है? एक साथ में माल, दूजे हाथ में नेताजी का प्यार। मुझे तो साथियों इस राघव चड्ढा से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची। अगर ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर इन चिंटुओं के साथ नफरत फैलाने की मीटिंग कर रहा है तो क्या ही कहा जाए। अरे मैं तो भूल ही गया था, ये अर्नव भी तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। खैर, उम्मीद हमें नहीं छोड़ना है। अब मेरी पूरी उम्मीद जो है वो परिणीति जी से है। आप ही कुछ करिए। अब नारी शक्ति ही देश के कुछ काम आ सकती है। देश को बचा लीजिए अब।